ये किस तरीके से हो रहा है? मतलब ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं? डाइट की वजह से, लाइफ़स्टाइल की वजह से, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की वजह से, औषधियों की वजह से, या ये जो मेडिसिन्स पहले ले रहे थे उसकी वजह से? जब किडनी काम नहीं कर रही, शरीर की गंदगी जो है वो यूरिन से बाहर नहीं जा रही, शरीर की गंदगी शरीर में रुक रही है। ये श्योर है कि जब किडनी काम नहीं कर रही तो क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होगा। मरीज़ सबूत होते हैं एक डॉक्टर के सच और झूठ को पकड़ने के लिए। हर चीज़ का एक एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है। सच और झूठ साफ होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम चर्चा करने वाले हैं मरीजों को लेकर। हमारे साथ मरीज तो नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स जो ये बताती हैं कि ट्रीटमेंट कितना सही गया और कितना सही नहीं गया। चलिए, आपको हम मिलवाते हैं उन मरीजों की रिपोर्ट से जो किडनी की दिक्कत से ग्रसित थे और अब उनकी रिपोर्ट्स में क्या सुधार है, इसी पर आज की खास रिपोर्ट होने वाली है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मरीजों के रिपोर्ट्स की केस स्टडी आज हम करने वाले हैं और इसके लिए नेशनल खबर की पूरी टीम जो है कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच। और मरीजों की जैसे रिपोर्ट्स हैं और उस पर हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो लगातार सभी डॉक्टर्स के पास जो रिपोर्ट्स होती हैं उनसे हम बात करते हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हों जो पेशेंट्स हैं, उस पर हम ज़रा चर्चा कर सकते हैं। देखिए पेशेंट जो किडनी पेशेंट होते हैं ना वो उनका जनरली क्या होता है, क्रेटिनिन यूरिया बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में उनको पता चलता है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि आप दवाइयाँ लेते रहिए, आपका जो है आपको आने वाले समय में किडनी आपकी ठीक चलती रहेगी। लेकिन धीरे-धीरे जब वो दवाइयाँ लेते हैं, तो वो डायलिसिस की स्थिति आ जाती है। डायलिसिस की स्टेज आ जाती है तो डायलिसिस एडवाइस किया जाता है, उसके बाद ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता है। डायलिसिस लंबे समय तक नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है और उसके अंदर एक डोनर किडनी लेके गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करके फिर वो किडनी चेंज की जाती है। जी। लेकिन अगर इन सब के ऑल्टरनेट में हम ऐसा कुछ कर पाएँ कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के थ्रू किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर पाएँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव कर पाएँ, जीएफआर को बढ़ा पाएँ, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा पाएँ, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि एक तो डायलिसिस जो एक पेनफुल प्रोसेस है, उससे बचाव हुआ। दूसरा एक ट्रांसप्लांट जो एक बाहर का किडनी जो है शरीर के अंदर लगाई जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उससे भी बचाव हुआ। तो हुँ। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि अगर किडनी के फंक्शन को, जीएफआर को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव करना संभव हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हैं। जी, हाँ। एक मेरा सवाल आपसे है, मैंने कहीं किसी एक्सपर्ट से ये सुना था कि क्रेटिनिन मैटर नहीं करता है, जीएफआर समटाइम्स मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बढ़ी हुई क्रेटिनिन से कोई मतलब नहीं होता? देखिए क्रेटिनिन क्या होता है, एक हमारे ब्लड के अंदर टेस्ट करा जाता है, जिसे हम केएफटी कहते हैं। उसके अंदर क्रेटिनिन, यूरिया और इसी तरीके के सोडियम, पोटेशियम, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की पैरामीटर्स होते हैं। जी। अब क्या होता है जब किडनी फंक्शन नहीं कर रही, जब किडनी काम नहीं कर रही होती, तो हमारे शरीर में क्रेटिनिन, यूरिया जो है वो फ़िल्टर नहीं हो पाता यूरिन के रास्ते। जब हम यूरिन पानी पीते हैं तो वो हमारा नॉर्मल पीएच का होता है, यूरिन एसिडिक पीएच का हमारा निकलता है, क्योंकि शरीर की गंदगी यूरिन लेके निकल रहा होता है। जी। जब किडनी काम नहीं कर रही, शरीर की गंदगी जो है वो यूरिन से बाहर नहीं जा रही, शरीर की गंदगी शरीर में रुक रही है। हुँ। अब शरीर में रुकने के कारण वो ब्लड के अंदर आता है और ब्लड के अंदर केएफटी जब कराते हैं तो वो क्रेटिनिन और यूरिया जो है वो बढ़ा हुआ आता है। ठीक है। अब वो जब क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि किडनी जो है इस समय फंक्शनल नहीं है, इस समय काम नहीं कर रही। और ये एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल पाता कि कितने फंक्शन वो कितने परसेंट जो है वो खराब है। जिसके लिए हम जीएफआर भी एडवाइस करते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी जो है वो कितना छान रही है, 1 मिनट के अंदर कितना छान रही है। 80 से 90 एमएल किडनी जो है वो हेल्दी तरीके से छानती है 1 मिनट में। ठीक है। अब अगर किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है तो क्रेटिनिन यूरिया शरीर में रुका और हमें ये पता चल गया कि क्रेटिनिन 1 है, 2 है, 3 है और इस क्रेटिनिन से भी एक जीएफआर निकाला जाता है जिसको कहा जाता है ईजीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर। वो मोर और लेस जो होता है एग्ज़ैक्ट नहीं होता। एग्ज़ैक्ट जीएफआर के लिए एक टेस्ट होता है जिसे रीनल स्कैन डीटीपीए कहते हैं, जो हम बहुत सारे पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। लेकिन कई बार उसके अंदर डाई भी जाती है तो हम सभी को एडवाइस नहीं कर पाते, हमें देखना पड़ता है किस पेशेंट को डीटीपीए कराना है, किस पेशेंट में नहीं कराना। लेकिन ये श्योर है कि जब किडनी काम नहीं कर रही तो क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो और अगर वो मैक्सिमम रिड्यूस पर्सन्स हैं उनमें तो ऑलरेडी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है। सप्लीमेंट्स हुए लगातार प्रोटीन्स और क्रेटिनाइन सप्लीमेंट्स, अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें ले रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उनको होता है किसी भी तरीके से बॉडी जो है वो बना ले, मसल्स मसल्स बने हैं। मसल्स बना ले। तो उनकी किडनी खराब होती है, बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट जैसे आते हैं जिनको सप्लीमेंट्स के कारण किडनी खराब होती है, बट ऐसा नहीं कि सारे लोग जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनकी किडनी खराब हो जाएगी। लेकिन काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे, एक संख्या बढ़ गई है यंगस्टर्स की जो यंग एज में सप्लीमेंट्स का सेवन कर रहे हैं और इस कारण उनकी किडनी जो है वो खराब हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि सप्लीमेंट लेके बॉडी बना के आप टेम्पररी आप बॉडी बना रहे हो, मसल्स बना रहे हो, लेकिन उस कारण आप उस सप्लीमेंट के कारण आप कितने सारे अपने बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान दे रहे हो, बीट किडनी, बीट लिवर, बीट ब्रेन, बीट हार्ट और बीट एनी अदर ऑर्गन। राइट। सारे के सारे ऑर्गन्स को आप एक बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से नुकसान दे रहे तो हो। ऐसे कौन से मरीज हैं जो इस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं और अब उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं? इस पर अगर हम चर्चा करें तो? देखिए, एक पहला पेशेंट जैसे मैं आपको बताऊँगा, ये दिनेश्वर जी हैं, ये आए थे हमारे पास 9/9/2024, क्रेटिनिन 13.4 है इनका इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। ये इन्होंने किराड़ी से टेस्ट कराया है और यूरिया जो है वो 173 है। ये बिफोर नवीन हॉस्पिटल से इन्होंने जाँच कराया जो कि मंगोलपुरी में कहीं पे पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने टेस्ट कराया, क्रेटिनिन घट के हो गया 5.5 और यूरिया घट के हो गया 107। जी। यानी कि ये श्योर है कि इनका डायलिसिस की स्थिति थी जब ये 13 तक पहुंच गया था और अब जो ये 5 की रेंज में आ चुका है, तो ये डायलिसिस की स्थिति से काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। जी। और ये किस तरीके से संभव है? ये संभव है क्योंकि जीएफआर जो है वो बढ़ा है, किडनी की कार्य क्षमता जो है वो वृद्धि आई है। इनका जीएफआर कितना हो गया? एस्टिमेटेड जीएफआर जो होता है वो एक कैलकुलेटर होता है एमडीआरडी, जी। जिसमें आप क्रेटिनिन डालेंगे, एज डालेंगे, एस्टिमेटेड जीएफआर क्रेटिनिन से निकाल सकते हैं आप। ओके। एग्जैक्ट जीएफआर के लिए रीनल स्कैन डीटीपीए का टेस्ट होता है, अच्छा। जो हम काफ़ी पेशेंट्स में कराते हैं, जो उस लेवल के आते हैं, जो उस प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। जी। उस टेस्ट के अंदर एक डाई जाती है जो किडनी को ही छाननी होती है, तो हमें देखना होता है हम किस-किस पेशेंट में वो करवा सकते हैं। ठीक है। हिज एज इज लाइक 62 ईयर्स, 62 ईयर्स। ओके। अब आप देख सकते हैं इनका जो ये नेक्स्ट पेशेंट है, कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल, कोयम्बटूर से पेशेंट है। 6.4 इनका क्रेटिनिन है, यूरिया 65 है, ईजीएफआर इज अराउंड 10 ml पर मिनट, 10 ml किडनी छान रही है, एस्टिमेटेड जीएफआर है ये। जब ये हमारे पास आए यानी कि 14/8/2024 को। अब ये दोबारा से इन्होंने कराया हुआ आर्ट्रियम डायग्नोस्टिक से, रियाज कौसर पेशेंट का नाम है, 13/11। जी। क्रेटिनिन हो गया 4.3, यूरिया हो गया 54.3। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो क्रेटिनिन 6.4 से 4.3 हुआ और यूरिया जो है वो भी रिड्यूस हुआ। क्रेटिनिन यूरिया कम हुए मतलब जीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर जो है वो इम्प्रूव किया। ठीक है। ये किस तरीके से हो रहा है? मतलब ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं? डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की वजह से, औषधियों की वजह से, या ये जो मेडिसिन्स पहले ले रहे थे उसकी वजह से? डाइट, मेडिसिन्स, एक्यूप्रेशर, योग, सभी चीज़ों का एक सिनर्जी में काम करती है। हम जो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसको सब चीज़ें सजेस्ट करते हैं, आपने इस तरीके से ये चीज़ें लेनी है। ठीक है। तो आपको जब ये चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं तो आप उसी प्रकार सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी उसी तरीके से नज़र आते हैं। तो उसमें डाइट, मेडिसिन्स, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। आप उसी तरीके से फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स अच्छे से नज़र आते हैं क्योंकि जीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, किडनी की जो कार्य क्षमता है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। अगर ये पहले वाली दवाइयों से, जैसे आपने कहा, उससे इम्प्रूव हो रहे होते, जी। तो हमारे तक आने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आप कहिए दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, लेकिन आयुर्वेद में पेशेंट जो है वो केमिकल वाली दवाइयों का सेवन करने के बाद, 5-7 डॉक्टर्स के मिलने के बाद आता है, जब उसे होप कम रह जाती है या उसे लगता है कि अब मैं कुछ और ऑल्टरनेट ट्राई कर लूँ। बिल्कुल। तो ये पेशेंट जो है सभी एलोपैथिक में या केमिकल वाली दवाइयों का सेवन करने के बाद आए थे, या उनका चल रहा था या उनको लग रहा था बेनिफिट नहीं हो रहा। 99% पेशेंट इसी तरीके के। क्या इसमें से कोई ऐसे भी हैं जिनकी डायलिसिस चल रही थी, इधर ट्रांसप्लांट हो चुका था? हाँ, जिनका बताया अभी 13.4 इनका जी। क्रेटिनिन था, इनका डायलिसिस भी चल रहा था और इनका साथ-साथ ये भी था कि इनको डायलिसिस के स्टेज से ये बाहर आ गए क्योंकि इनका क्रेटिनिन कम कितना हो गया। डायलिसिस है हफ्ते में? सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था इनका। अभी जो है इनका डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर है, क्रेटिनिन जो है इनका 5 की रेंज में आ चुका है। ठीक है।
अब नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास कौन से हैं? नेक्स्ट पेशेंट है हमारे पास, आगरा से इन्होंने जांच कराई है, हरपाल खरे नाम है पेशेंट का। क्रेटनाइन जो है वो 8.95 की रेंज में है और इनका यूरिया जो है वो 119.6 है। क्या? और इन्होंने जांच कराई है 9/8/2024 को। ये इन्होंने कराई है डॉक्टर अनिल पैथोलॉजी से, हरपाल खरे नाम है। 8 इनका क्रेटनाइन है और यूरिया 119 है इनका। और वो जो है वो घट के हो गया, यूरिया हो गया 0. क्रेटनाइन हो गया 0.9 और यूरिया हो गया 33.5। एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुके हैं। प्रॉपर ठीक हो चुके हैं। ये तो ये रिपोर्ट्स ही बता रही हैं जो इन्होंने फिरोजाबाद से कराई हैं अभी, और इन्होंने किसी डॉक्टर रेफर्ड करा है जिन्होंने, उसका नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर का नाम। तो या ना तो हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आप इस लैब से जांच कराओ या इस डॉक्टर से मिलकर बात करो, तो जहाँ से रहने वाले वहाँ से आप जांच कराओ। जी। अब ये क्रेटनाइन 0.9 की रेंज में आ चुका है, 4 से लेके 0.9 हो चुका है। यूरिया भी जो है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। ठीक है। तो किस तरीके से हम्म। पेशेंट के क्रेटिनिन आई थिंक 8 है, ये 8.95 8.95 से 0। 0.9, और ये मात्र कितने समय में हुआ है? ये हुआ है सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंतराल में। बहुत सारी बार बॉडी जो है वो बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती है दवाइयों को, बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती है ट्रीटमेंट को, और ये उनमें से एक केस है जहाँ पे मिस्टर हरपाल खरे जी का 8.9 से लेके जो क्रेटनाइन है वो नॉर्मल हो चुका है और यूरिया जो है वो भी नॉर्मल हो चुका है। ठीक है। आप ये पेशेंट्स की रिपोर्ट कहीं से मंगवा तो नहीं रहे? देखो ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ये कहाँ से इन्होंने कराई है, आगरा से कराई है, ये इन्होंने फिरोजाबाद से कराई है। जी। अब ये तो मुझे जानते ही नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं फिरोजाबाद में, और ये डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, कहाँ से किस डॉक्टर ने रेफर करा है। और जितनी भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है कोई भी एक लैब की नहीं है, जी। मेरे हॉस्पिटल के, हमारे किसी भी क्लिनिक के आसपास की नहीं है। ना हम किसी पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप इधर से जांच कराओ उधर से जांच कराओ। तो इस तरीके से तो पूरा बंडल रखा हुआ है हमारे पास, इतनी रिपोर्ट्स हैं कि मतलब सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसी वीडियोस हैं हमारे पास जहाँ पे पेशेंट्स यहाँ बैठ के खुद बात कर रहा है और वो रिपोर्ट भी दिखा रहा है अपनी। नेक्स्ट पेशेंट जो है ये है संजय त्रिपाठी जी इनका नाम है, और इनका जो क्रेटनाइन है वो 7.89 है, यूरिया जो 151 की रेंज में है। 20 अगस्त 2024 की रिपोर्ट है, 7.8 और 151 इनका यूरिया है। और इन्होंने कराया है वेलनेस डायग्नोस्टिक से, ये इन्होंने कराया रिठाला से, NABH एक्रेडिट लैब है। 7.89 से लेके इनका जो क्रेटनाइन हो गया वो हो गया 4.40 हो गया घट के। अब ये दोबारा से इन्होंने सेम लैब से कराया है और इन्होंने डॉक्टर का आगे सेल्फ भी लिखा हुआ है और उधर डॉक्टर के आगे नाम भी लिखे हुए हैं। मैं सारी स्कैन करके लगा दूंगा ताकि सारे लोग देख पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। पेशेंट का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है? पेशेंट का सवाल सबसे पहला होता है कि वो आता है हर जगह से, 10 जगह से पेशेंट जो है वो मिल के आता है, वो हार के थक के आता है, आयुर्वेद की तरफ लास्ट में आता है। सबसे पहला वो ये चाहता है कि जो उसको समस्या हो रही, मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, कि मुझे पहले इससे राहत मिल जाए जो मुझे इमीडिएट प्रॉब्लम हो रही है। जी। सांस नहीं लिया जा रहा, मेरे पेट में पानी भरा हुआ है, मेरे पैर में पानी भरा हुआ है, या डायलिसिस में करा रहा हूँ तो मुझे डायलिसिस कराने में बहुत तकलीफ हो रही है। सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करा करा के मैं परेशान हो चुका हूँ। पेशेंट की आप बीती ये होती है उस समय, वो चाह रहा है कि डायलिसिस से उसे छुटकारा मिले, डायलिसिस ग्रेजुअली उसका कम होता चला जाए। तो अगर सब चीज़ें लग के पेशेंट फॉलो करता है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट चेंजेस भी नज़र आने लग जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र भी आते हैं उसके। बिल्कुल। तो जैसे आप औषधियाँ बताते हैं तो किस तरीके की औषधियाँ देते हैं? आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं प्रॉपर, हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो हम अपने ही फार्मेसी हमारी अपनी है जहाँ पे हम मेडिसिन्स को बनाते हैं। लेकिन बताइए तो सही, कौन से मेडिसिन्स होते हैं? मेडिसिन्स ना सही नाम नहीं अगर बताऊँगा तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी भी मरीज़ से कुछ भी छुपाना है, मैं नाम भी बताऊँगा और सारी चीज़ें भी बताऊँगा। जी। हमारी अपनी जो मेडिसिन्स होती हैं, अपनी फार्मेसी में बनाई जाती हैं। हम किसी भी बाहर की दवाई पे निर्भर नहीं रहते ताकि हम गुणवत्ता पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ मैं जड़ी-बूटियों के नाम भी बताता हूँ, जो सभी किडनी पेशेंट जो हैं वो ले भी सकते हैं, और हो सके तो आप अपने आस-पास से भी ले लीजिएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्नवा जो है वो एक बहुत अच्छी जड़ी-बूटी है जो किडनी के मरीज़ ले सकते हैं। गोक्षरू जो है वो एक बहुत अच्छी जड़ी-बूटी है, अब इसको आप अलग-अलग फॉर्म में ले सकते हैं। पुनर्नवा को टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, और साथ में गोक्षरू का भी टैबलेट की फॉर्म में आती है, ये भी ले सकते हैं आप। मकॉय जो है वो एक बहुत अच्छी जड़ी-बूटी है जो ली जा सकती है।
कासनी जो है वो एक बहुत अच्छी किडनी प्रॉब्लम्स में जड़ी बूटी है, जो रेगुलर पेशेंट्स ले तो उनको बहुत से रिजल्ट्स आते हैं। मेरे पास आने से पहले भी आप ये जड़ी बूटियाँ जो हैं पहले आप ले लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से आपको इनसे रिजल्ट आ रहा है। अगर इनसे रिजल्ट आ जाए तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन बिना कंसल्ट किए मत लीजिए। अपने कंसल्ट आस-पास डॉक्टर किसी से भी आयुर्वेदिक कीजिए डॉक्टर से असल में। ज़रूर मिलिए और कोई वहाँ भी पे आप साइड बात इफ़ेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, और आस-पास डॉक्टर से मिलके जो आपकी मेडिसिन्स हैं या जो आप औषधियाँ दे रहे हैं वो पॉकेट फ्रेंडली हैं? देखिए, पॉकेट फ्रेंडली हैं बहुतों के लिए और मैं कहूँगा जो नहीं भी कर पाते उनको बहुत सारे पेशेंट्स को हम अपनी तरफ से भी मेडिसिन दे देते हैं कि आप जो है नहीं भी कर पा रहे, तो आप ये दवाई लेके जाइए। अगर हमें लगता है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा या बीपीएल परिवार से है, तो वो आप लेके जाइए। दूसरा साथ-साथ आयुर्वेद में आज के समय में इंश्योरेंस है, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के इंश्योरेंस एक्सेप्ट होते हैं। हुँ। तीसरा जो है वो यहाँ पे हमारे पैनल्स जो हैं जिनके पास भी कार्ड हैं भिन्न-भिन्न प्रकार के वो कार्ड वाले भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। पैनल के थ्रू भी लाभ ले सकते हैं। जी। जितने भी बड़े पैनल हैं सीजीएचएस है, ईसीएचएस है, सीएपीएफ है, ये सारे हमारे सभी हॉस्पिटल्स में चलते हैं। इंश्योरेंस में अगर आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है और उसमें आयुष कवर्ड है तो आप हमारे यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इतनी सुविधाएँ आजकल सरकार की तरफ से हो गई हैं कि वो गैप काफ़ी हद तक ब्रिज हो चुका है। फिर भी पेशेंट्स की आपसे शिकायत है कि डॉक्टर पूरी टाइम नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते। क्या ये क्यों है ये शिकायत लोगों की? देखिए, लगभग 100 से अधिक 110 से 112 हमारे पूरे हॉस्पिटल में, हमारी संस्था में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जिनको हम खुद बताते हैं कि मरीज़ के साथ किस तरीके से आपने क्या मेडिसिन देनी है, क्या उनका प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है। तो सब जो है वो प्रॉपरली सेट तरीके से डॉक्टर को समझाया जाता है। डॉक्टर्स आगे जो है वो पेशेंट से मिलते हैं। अब हमारे लगभग 15 क्लिनिक्स और हॉस्पिटल हैं, तो सभी जगह पे वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं, जिनको अच्छे से समझा के उस क्लिनिक पे बताया जाता है। बहुत सारी बार मैं पेशेंट से नहीं मिल पाता, लेकिन जितना हो सकता है मैं स्टिल ट्राई करता हूँ मैं पेशेंट से मिल पाऊँ, ताकि चीज़ें मुझे पता रहें और उस हिसाब से मेडिसिन्स में भी चेंजेस कर पाएँ, जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। जी। लेकिन इतनी सारी टीम होने के साथ-साथ मुझे लगता है कि वो टीम और जो डॉक्टर्स का मेरे वाला ब्रिज है, वो हमारी टीम जो है वो पूर्ति करती है, वो पूरा करती है। आपको जानकारी रहती है पेशेंट्स की? पेशेंट्स की जानकारी रहती है, सब कुछ जो है वो सिस्टम्स में होता है, पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन पूरी रहती है, किस-किस तरीके से पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, कितने पेशेंट्स की किडनी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। मौजूद रहती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू, खास जानकारी थैंक यू के सो लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी रिपोर्ट। और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति दूध से जल जाता है वो छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है, और इसी वजह से कई ऐसे मरीज़ हैं जो यकीन ही नहीं कर पाते कि जो रिपोर्ट्स हमें दिखाई जा रही हैं वो सच हैं या फिर झूठ हैं। हम आपके स्क्रीन पर सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो लगातार दिखा रहे हैं आपको, आप तसल्ली कीजिए। एक-एक पेशेंट से आप खुद भी बात कर सकते हैं जिन्होंने इलाज लिया है, और अगर आप उन पेशेंट्स में हैं जो कर्मा आयुर्वेदा से इलाज ले चुके हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने मच। रहिए।